नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट उत्तर प्रदेश न्यूज चैनल। हम समय समय पर उन विचारधाराओं को दिखाने का प्रयास करते हैं जो समाज में एक गति लाने का प्रयास कर रहे हैं और समाज को एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। आज व्यक्ति विशेष यानी कि एक साक्षात्कार में हम आपको मिलाने वाले हैं समर्पण सेवा संस्थान की अध्यक्ष मधु शर्मा से, जो पिछले 18 वर्ष से इस संस्था के माध्यम से समाज सेवा का कार्य करती आ रही। जानते हैं प्रमुखता किस वजह से इस संस्था का गठन किया और क्या क्या काम मधु शर्मा कर रही है। मधु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी। और समाज में हम कुछ अच्छा करने के लिए, महिलाओं के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए, जो महिलाएं समाज में निकल करके नहीं आ पाती हैं, प्रतिभा रहती है उनके पास, उनका प्रतिभा हम अपने संस्था के माध्यम के चैनल से के थ्रू मतलब डेवलप करने का प्रयास करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा मधु, ये बताइए 18 वर्ष हो गए, क्या वजह थी संस्था को बनाने की? हमें महिलाओं पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना था कि महिलाएं अभी भी आज के समाज में 25% ही आगे निकल के आ पाती हैं और ज़्यादातर टैलेंट होते हुए भी वो अपने घर गृहस्थी में उलझ जाती हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में, पति को आगे बढ़ाने में, इन्हीं सब में वो अपनी प्रतिभा कब भूल जाती हैं उनको पता ही नहीं चलता है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि अगर हमारे माध्यम से, हमारे सहयोग से 2-4 महिलाएं भी, 10 महिलाएं भी आगे निकल के जाएंगी तो मेरी संस्था का नाम होगा और कहीं ना कहीं वो हमें याद करेंगी और हमारे जैसा समाज में अच्छा प्रचार प्रसार करने का उनका भी मन बनेगा और वो समाज के लिए कुछ कर पाएंगी। अच्छा मधु, प्रमुख गतिविधियां ये युग है, प्रमुख जो उद्देश्य था, एजेंडा था, क्या एक्टिविटी थी जो कहीं ना कहीं हमारी संस्था के लिए एक पहचान बनी? क्या गतिविधि थी जिसको जो जागरूकता अभियान की तरह आपने जगह जगह चलाया? जागरूकता अभियान मैंने ये चलाया है कि वो आत्मनिर्भर बने, जैसे सिलाई कढ़ाई हो गई, ब्यूटी पार्लर के सेंटर हो गए और ऐसे ही कंप्यूटर सेंटर पर बहुत सारी ट्रेड हैं जो हम चलाए हैं। 150 सेंटर अभी लेटेस्ट चलाए 2 डिस्ट्रिक्ट में, लखनऊ प्लस बाराबंकी में, और सभी में मैंने निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया है। इसका निष्कर्ष क्या निकला? जिन महिलाओं को ये ट्रेनिंग दी गई है, ये शिक्षा दी गई है, क्या फायदा उन महिलाओं को पहुंचा? अब हमारी संस्था के थ्रू जो भी लोग सीख करके बाहर जाएंगे, अपने सेंटर चला सकते हैं, अन्य लोगों को शिक्षित कर सकते हैं और कंप्यूटर का ज्ञान उनको होगा। और आज के आधुनिक समय में कंप्यूटर बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, सिलाई कढ़ाई केंद्र जैसे खोला है आपने महिलाओं के लिए, तो जो महिलाएं उस पर ट्रेनिंग ली थी, सीखी थी, वो भी क्या आज अपना सिलाई कढ़ाई केंद्र इस तरह का खोले हैं? हाँ, बहुत सारे लोग सीख करके फिर अपने अपने सेंटर उन लोगों ने डेवलप किए हैं और सिखा भी रही हैं लोगों को। फतेहपुर तहसील में हमने कई सारी लड़कियों को ट्रेन किया, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में ट्रेन किया और मैं शुरू से इस प्रयास में रही हूँ। बहुत सारी लड़कियां अभी भी हमारे टच में हैं और बहुत सारी लड़कियां शादी हो गई तो अपने अपने ससुराल में जा करके और कर रही हैं। अच्छा, सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन था कैसे हुआ? कौन कौन लोग साथ मिले, किन किन लोगों का सहयोग मिला, तब जाके सोसाइटी को रजिस्टर्ड करा पाई? देखिए, मेरे मन में था कि कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म हो जो थोड़ा सा एक बेस बनाए, बैकग्राउंड बहुत मजबूत, तो इसलिए हमने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और सभी समाज के वर्ग के लोग हैं हमारे सोसाइटी में, सभी समाज के वर्ग के। हम कभी कोई जाति समीकरण पर काम नहीं करते हैं, सबको लेकर के हम चल रहे हैं। हमारे संस्था में 7 अदर स्टेट के लोग भी हैं। अच्छा मधु, क्या लगता है एक महिला के लिए एक संस्था या कोई भी संस्थान को चलाना कितना मुश्किल होता है? क्या क्या दिक्कतें आती हैं? थोड़ा बहुत परेशानी तो फेस करनी पड़ती है, बट जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए हाँ, लड़ना बहुत जरूरी है। अपनी आत्मनिर्भर तक को पहचानना है कि हम क्या कर सकते हैं और कुछ करने की अगर ठान लीजिए तो परेशानी बहुत ज्यादा नहीं आती है। तो किन किन लोगों से लड़ना पड़ा, मतलब इस संस्था को या समाज सेवा करने के लिए? जब घर से निकली तो पति रोकते होंगे, सास रोकती होंगी, ससुर रोकते होंगे, इस तरह की दिक्कतें आई? हाँ, समाज में थोड़ा सा तो घर परिवार के लोग भी स्टार्टिंग में नहीं समझ पाते हैं, बट हमारे हस्बैंड हमेशा साथ रहे और उन्होंने साथ
दिया, कोई ऑब्जेक्शन उनकी तरफ से नहीं रहा। और कुछ बैकग्राउंड होता है जो आसपास के मोहल्ले के लोग भी कहते हैं ये कुछ नया करना चाहती हैं, अलग करना चाहती हैं, सबसे अलग दिखना चाहती हैं। तो ये सब चीज़ों को अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा और कभी भी इन व्यक्ति विशेष के किसी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अच्छा मधु, पहला कार्यक्रम कौन सा था? संस्था 18 साल हो गए हैं, शुरुआत में जो पहला कार्यक्रम था कौन सा था, क्या था? देखिए, शुरुआत की संस्था में तो हमने अपनी व्यक्तिगत ट्रेनिंग ही करवाई है। हमारे हस्बैंड वर्क करते थे, उनसे जो थोड़ा बहुत पैसा हम बचा पाते थे उस पैसे से हम समाज सेवा करते थे। इसके बाद हमें भारत संस्कृति मंत्रालय से पहला प्रोजेक्ट मिला जो सांस्कृतिक ऐतिहासिक चीज़ें जैसे श्री कृष्ण लीला पर प्रोग्राम था मेरा, तो उसके माध्यम से हम मीडिया वाले भी जाने हमें और हम मीडिया में आए और समाज के कुछ अच्छे लोग हमें समझ पाए, जान पाए। तो मधु, क्या लगता है कि आज संस्था चलाना कितना आसान है? घर का पैसा फूकती थी, एक मंत्रालय से एक बार पैसा मिल गया, कुछ काम हो गया, फिर अब क्या कर रही हो, कैसे काम करती हो? हमारे पास सिर्फ जुनून है और कुछ अच्छे लोग हैं जिन लोगों के सहयोग से हम अपने निरंतर काम करते रहते हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम पर ही मेरा विशेष ध्यान रहता है। अभी भी मैं उन लोगों के लिए वर्क करना चाहती हूँ जो समाज से एकदम अलग भिन्न है, निष्कासित ही मान लीजिए कि लोग उनको अच्छे नजरिए से नहीं देखते हैं, और वो काम है जेल के कैदियों पर वर्क करना। जेल के कैदियों पर क्या वर्क करती हो? जेल के कैदियों पर हम जा कर के अब उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाने वाले हैं, पूरा बैकग्राउंड तैयार कर लिए हैं और अपने लखनऊ से ही शुरू करेंगे। अच्छा मधु, मतलब 18 वर्ष हो गए हैं, अलग अलग तरीके के कार्यक्रम करती आ रही हो और उसके साथ साथ लखनऊ में और देश में तमाम संस्थाएं काम कर रही हैं, तो हम कैसे माने कि आपकी संस्था कुछ अलग कर रही है? देखिए, जब दिखने लगेगा तब आप भी मानेंगे और सभी समाज के लोग भी मानेंगे, क्योंकि समाज सेवा करना जैसे मैंने बताया कि टफ है, तो हम उन बातों पर ध्यान नहीं देते कि लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे। हम निरंतर अपने प्रयासरत रहेंगे और कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास करते रहेंगे और करते आए हैं। अच्छा मधु, ये इस कार्यक्रमों में या संस्था में जो लोग सपोर्ट करते हैं या यूं मान ले स्पॉन्सर्ड है ना, सहयोग करते हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उनको क्या बेनिफिट मिल जाता है? नहीं, कोई बेनिफिट नहीं। देखिए, समाज सेवा एक ऐसी चीज है जिसमें कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप फिर भी जो आपके साथ जुड़ते हैं, आपकी आर्थिक मदद करते हैं, कुछ तो उम्मीद रखते ही होंगे। जी बिल्कुल, लेकिन उनको सिर्फ नाम ही मिलता है और कोई फायदा नहीं। उनकी जो संस्थान है उसका कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार होता है और वो समाज में जाने जाते हैं कि हाँ, ये लोग सामाजिक वर्क कर रहे हैं। जैसे भी हमने जून में करवाया था भक्ति कार्यक्रम, 8 दिवसीय था, 8 दिवसीय करवाई थी भागवत। उसमें हम बहुत सारे लोग, हमारी भरवारा की जनता को मैं धन्यवाद करूंगी, सभी लोग मिल करके उस कार्यक्रम को करवाया गया और हमने उस कार्यक्रम का टाइटल रखा था कि कथा हम सबकी है, सिर्फ हमारी नहीं है, हम सबकी है। हम जितने लोग मिल करके कार्यक्रम करते हैं, हम सभी का सहयोग रहता है, आर्थिक से, शारीरिक से। अच्छा ये बताओ मधु, एक सरकार से अगर मान लो तुम्हें आर्थिक मदद लेनी मिल जाती है आसानी से? हम अपने प्रोजेक्ट को रखते हैं और वहाँ पर अप्रोच करते हैं सरकार से, तो उनको अगर अच्छा लगता है हमारी स्कीम। अभी तक तो हमें संस्कृति मंत्रालय से मिला, सोशल ऑफ जस्टिस से मिला और नेक्स्ट अभी हम लगाए हैं फाइल 1-2 जगह, तो उम्मीद है कि वहाँ से भी हमें रिस्पांस आएगा। आसानी से मिल जाता है प्रोजेक्ट? कितने दिनों में मिलता है, कितने दिनों में करती हो, कितने दिनों में रिपोर्ट सबमिट होती है? कम से कम हाफ ईयर निकल जाता है प्रोजेक्ट को सबमिट करने में। 6 महीने जी। और 6 महीने लगता है उसको सब आने में और इसी बना करके कार्यक्रम करवा करके सबमिट करने में। फाइनली 1 ईयर लगता है एक प्रोजेक्ट पर। तो कभी ऐसा भी हुआ पैसा फंस गया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी नहीं, पैसा तो नहीं फंसता है। लेकिन इस मामले पर सरकार ठीक है? हाँ, सरकार बढ़िया है। सरकार की तरफ से संस्थाओं को आर्थिक मदद मिल पाती है? हाँ, मिल रही है, सरकार की तरफ से मिल रही है। अच्छा, जैसे लखनऊ की जनता है या जो देख रहे हैं आपको, उन लोगों के लिए कोई मैसेज या संदेश अपने एनजीओ के लिए देना चाहोगे? क्या कुछ होगा वो? हाँ बिल्कुल, अपनी एनजीओ के तहत सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग
आकर हमसे जुड़े। और दूसरा ये, अगर नहीं हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कहीं वो अपने आसपास में जहां भी रहें तो जो व्यक्ति उनको नीडी दिखे उनको हेल्प जरूर करें। हम ज्यादा नहीं, सिर्फ दो दो को हेल्प करेंगे तो कुछ समाज में अच्छा कर पाएंगे। अच्छा, जैसे हमने देखा है कि कहा जाता है कि समाज में कई वर्ग ऐसे हैं जो आज भी पिछड़े हैं, अशिक्षित हैं, तो शिक्षा के लिए सेवा समर्पण सेवा संस्थान क्या कुछ कर रही है या करेगी? हम एक स्कूल खोलना चाह रहे हैं, वो भी ऐसी जगह पर जहां लड़कियों को असुविधा हो और बहुत दूर जा करके वो पढ़ाई करती हों। कोई ऐसी जगह चयनित करके फिर वहां पर अप्रोच करेंगे, अपने सरकार से भी सहयोग लेने के लिए जाएंगे, वहां भी अप्रोच करेंगे और अन्य लोग जो सामाजिक संगठन के होंगे, अच्छे फेमस क्षेत्रीय व्यक्ति, उन लोगों के पास भी अपना प्रपोजल रखेंगे। अच्छा, ये बताओ, लगता है महिला आज आगे बढ़ी है, सशक्त हुई है, मजबूत हुई है, या आज भी वो आजाद नहीं है? नहीं, महिलाएं आजाद तो नहीं है फिलहाल। कहीं ना कैसे? कहीं फाउंडेशन तो रहता है सामाजिक, और बहुत तो हिम्मत करनी पड़ती है, जब कुछ फील्ड में निकल कर पाएंगे आप, ऐसे आसान नहीं। क्या क्या मतलब क्या फाउंडेशन रहती है? फाउंडेशन ये है कि थोड़ा समाज के लोग किसी भी काम को आप करने जाएंगे ना तो उसमें निकेबिटता ज्यादा फैलाते हैं। कैसे कि ये काम नहीं हो पाएगा बिना मतलब पुरुषों के सहयोग के आप नहीं कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, असंभव है ये चीज। महिलाएं अगर चाहें तो शक्ति स्वरूप है, वो कुछ भी कर सकती हैं। अच्छा, उन लोगों को क्या कहना चाहोगी जो आज भी महिलाओं को निकलने नहीं देते हैं, किसी काम में नहीं जाने देते हैं, या बाहर निकलकर काम नहीं करने देते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहोगी? थोड़ा सा सभी लोगों से अपील है, मानसिकता को चेंज करें। आज के समय में महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं और अच्छे से सहयोग करना चाहिए। अगर महिलाएं किसी घर के निकल के बाहर करेंगी तो किसी की बहन होती, बेटी होती है, सबका नाम होता है और प्लस समाज का भी नाम होता है जहाँ की वो रहने वाली होती है। ठीक है, तो ये थी हमारे साथ समाज सेवी और एक संस्था का संचालन कर रही मधु शर्मा, जिन्होंने बताया कि समाज में आज भी महिलाएं आजाद नहीं है। कई तरह के प्रतिबंध होते हैं, समाज के कई वर्गों के लोग ताने भी मारते हैं कि ये महिला घर से बाहर निकलकर बिना पुरुष के काम नहीं कर पाएगी। इन्होंने बताया कि इनके पति का भी काफी सहयोग मिला, इनके परिवार का भी काफी सपोर्ट मिला, और जिस क्षेत्र यानी कि लखनऊ के गोमती नगर की रहने वाली है, वहां के लोगों का भी काफी सहयोग मिल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में ये कई प्रशिक्षण केंद्र चला रही हैं, विद्यालय भी खोल रही हैं, उसके साथ साथ उन बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश करती हैं इनकी संस्था जो अशिक्षित है, जो कहीं ना कहीं बेसिक जानकारी से दूर है। इन्होंने एक मैसेज भी दिया कि महिलाओं को आगे बढ़ने दिया जाए और उन्हें सशक्त बनने का मौका दिया जाए, वो आगे बढ़कर आपका नाम जरूर रोशन करेंगे। उम्मीद करते हैं हमारी ये स्टोरी, हमारी ये खबरें और हमारी ये इंटरव्यूज आपके लिए लाभदायक होंगे और कहीं ना कहीं किसी संदेश से भरपूर होंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी खास मेहमान के साथ। नमस्कार।